हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ पर रही है? तो हरित क्रांति है जो सबसे अधिक सफल रही है तो पंजाब में रही है, हरियाणा में रही है और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं से संबंध है। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है? 60% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के साथ उत्पादन से। कितने? तिलहन के उत्पादन से है। पीत क्रांति को क्या कहते हैं? इसको पीली क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? भारत में 127 हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक वानिकी क्या है? तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना ही क्या है? सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी का मतलब है जितनी भी किसी भी क्षेत्र में जो सरकारी जमीन डली हुई होती है उन पर पौधे लगाइए और उनको उगाना ही, उनकी रक्षा करना ही, व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? वानिकी कहलाता है। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु को माना जाता है। जादूगुड़ा का संबंध है तो यूरेनियम के खनन से संबंधित है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम का निक्षेप आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य वो लौह अयस्क के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज संबंधित है वो कोयला उत्पादन से संबंधित है। कोयला नहीं दोस्तों, जैसे कोयला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पर है? वो झारखंड में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के उत्पादन के लिए, हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्या? पन्ना जिला एक किसका है? तो एमपी का है। किसका? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो मंगलूर है। कौन सा है? मंगलूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी है वो राजस्थान का एक जिला है जो किस लिए प्रसिद्ध है? वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर का सूत्र Cu होता है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिनिष्करण शालाओं में यानी रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो असम में जो रिफाइनरियों की संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4 है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर का महाद्वीप शेल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो अपतटीय मुंबई हाई करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, मुख्य आयरन स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो रूस की मदद से स्थापित किया गया था। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है।
स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है? तो कंडला है, जो स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भांगड़ा नागल बांध है। और जो भांगड़ा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है वो भांगड़ा बांध है। वो किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध का जो निर्माण है वो भागीरथी नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर किया गया है। किस राज्य में है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? तो 5वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से पानी मिलता है? तो सतलज नदी से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर है वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में है इंदिरा गांधी नहर? मुख्य रूप से है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जो नागार्जुन सागर है, जो ब्यास नागार्जुन सागर है वो किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? वो हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलार जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और केरल राज्य के तो मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा है, विवाद है। भारत में बिजली के चिरकालिक कमी रही है, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि इसका उत्पादन और जो वितरण है वो नहीं बढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद मुक्त है? तो पाकिस्तान के है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसको ताप ऊर्जा कहा जाता है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो पारादीप है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, तो भारत के जो पूर्वी तट पर जो स्थित पतन है वो पारादीप और हल्दिया है। कौन सा? पारादीप है और हल्दिया है। कांडला पतन यानी कि पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। कच्छ कहाँ पर है? तो कच्छ है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है? तो नदिये बंदरगाह की उदाहरण है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो नदिये बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तो कहाँ है? पेराम्बूर में है। जो पेराम्बूर कहाँ पर है? वो चेन्नई में है। भारत के किस जोन में रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कहाँ पर है? भारत के मुंबई जोन में। कहाँ है? मुंबई जोन में रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कोनकड़ रेलवे जोड़ती है? तो रोहा और मंगलूर को जोड़ते हैं। यहाँ दी गई अवधि समष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है, मृत्यु दर है। उस जाति के व्यक्तियों की संख्या उस जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई हुई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और ले जाए उसे आप्रवासन कहते हैं। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मे बच्चों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनघनत्व है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे अधिकतम घनत्व किस राज्य में रहा है? तो दिल्ली में रहा है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई है? तो 1911 से 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन दो राज्यों ने दर्ज की है? किन राज्यों ने दर्ज की है? तो नागालैंड में की गई है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक है।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991-2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है, तो कितनी हुई है? 1.93%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो वो 65% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का मुख्य कारक क्या है? तो उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला आबादी की कमी मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी है? तो सामाजिक कारण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये रहे कुछ इंडियन जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।